नमस्कार। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर इस वीडियो में फिर से हाजिर हूँ। ये सूचना है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से जारी विज्ञापन के बारे में। ये विज्ञापन है NTSE यानी कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना, जिसे NMMSE के नाम से भी जाना जाता है। ये विज्ञापन या ये जानकारी आपके सामने आगे बताऊं, इसके पहले इस परीक्षा के बारे में यानी कि NTSE के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ताकि आपको ये फॉर्म भरते समय इस बात की जानकारी रहे कि आप में किस तरह की बातों का होना ज़रूरी है और ये विज्ञापन आपको कहाँ तक पहुँचाएगा, ये आप पहले समझ लें। NTSE की जो परीक्षा होती है वो मूलतः 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। NTSE स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 की जो परीक्षा होती है वो होती है स्टेट लेवल पर, यानी कि इसको आपके प्रदेश की ओर से जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद होता है वो कंडक्ट करती है। और स्टेज 2 की जो परीक्षा होती है वो राष्ट्रीय स्तर की होती है, जिसको NCERT के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। वैसे तो पूरी परीक्षा जो है वो NCERT के निर्देशन में ही होती है, लेकिन स्टेज 1 जो होगा वो आपका स्टेट का इशू होता है और स्टेज 2 जो है वो नेशनल इशू होता है। तो आइए समझते हैं इस विज्ञापन में ऐसी कौन सी बात है जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहले मैं आपको बता दूं, ये विज्ञापन जारी किया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ ने। 22 सितंबर की डेट पे ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें NTSE परीक्षा और NMMSE यानी कि आपको जैसे मैंने बताया छात्रवृत्ति योजना, जिसे राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना कहते हैं, उसके बारे में है। और 2021-22 के ये अधिसूचना है। इसमें यह स्पष्ट करता है कि भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शालेय शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, जिसे NTSE के नाम से जाना जाता है, उसको योजना जोड़ करके NTSS कर दिया गया है, एवं राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य में कक्षा 8 और कक्षा 10 इसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये उस योजना के अंतर्गत आता है। अब इसकी जो परीक्षा है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसका स्टेज 1 अभी आपके सामने होने वाला है, जिसके लिए आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। इसी तरह से दूसरी परीक्षा का भी ऑफलाइन आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT इसको कंडक्ट करने वाली है। आइए समझते हैं इसके आवेदन को आप किस तरह से भेज सकते हैं और इसका विज्ञापन का प्रारूप आपको कहाँ मिलेगा। ये सारी बातें आगे वीडियो में समझते हैं। अगर आप इस पूरे विज्ञापन को देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा scert.cg.gov.in पर। ये SCERT की वेबसाइट है, जिसमें जाने से आपको संपूर्ण विज्ञापन विस्तृत रूप से मिल जाएगा। इसमें आपको परीक्षा केंद्रों की सूची मिल जाएगी, केंद्र का कोड मिल जाएगा, आवेदन पत्र का प्रारूप मिल जाएगा एवं प्रवेश पत्र का प्रारूप मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। अब इसका पूरा हम डेटशीट समझते हैं, पूरा प्लान क्या होगा वो समझ लेते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र सह प्रवेश पत्र में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर अध्ययनरत विद्यालय में प्राचार्य के पास जमा करना। ये पहला काम जो होगा वो स्टूडेंट का होगा। ये स्टूडेंट अपने स्कूल में जमा करेगा 30 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है, सीधे आपको NCERT या SCERT को आवेदन पत्र ना भेजें, ये क्लियर कट लिखा गया कैंडिडेट्स के लिए कि आप डायरेक्ट अपना एप्लीकेशन SCERT या NCERT को ना भेजें। अब प्राचार्य के पास जब आवेदन जमा हो जाएगा तो प्राचार्य को प्राप्त आवेदन पत्र एवं सूची वो अपने संबंधित परीक्षा केंद्र में जमा करेंगे 9 नवंबर 2021 तक। यानी ये डेडलाइन है, स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं वो संबंधित परीक्षा केंद्र में जमा करेंगे इस तिथि तक के। पहले स्टूडेंट के लिए डेडलाइन है 30 अक्टूबर की और जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी डेडलाइन है 9 नवंबर की। अब केंद्राध्यक्ष द्वारा NTSE एवं NMMSE का अलग अलग रोल नंबर आवंटित नॉमिनल रोल एवं CD SCERT को जमा करने का डेट है 18 नवंबर तक। तो ये सेंटर जो है वो SCERT को जमा करेगा 18 नवंबर तक। तो ये 3 डेडलाइन है अलग अलग
पहला स्टूडेंट के लिए, दूसरा प्रिंसिपल के लिए, तीसरा जो डेडलाइन है वो सेंटर के लिए है। अब परीक्षा पे आते हैं। परीक्षा अभी प्रस्तावित है 16 जनवरी 2022 को। 16 जनवरी 2022 को ये परीक्षा प्रस्तावित है और इसमें पहला पेपर जो होगा वो 10 से 12 बजे तक होगा, दूसरा पेपर जो होगा वो 1 से 3 बजे तक होगा। मतलब बीच में आपको 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है। इस 1 घंटे में आप चाहें तो लंच कर लें और उसके बाद फिर से आप 1 बजे अपनी दूसरी पेपर के लिए परीक्षा कक्ष में पहुँच जाएँ। तो ये मोटी मोटी जानकारी हुई टाइम के बारे में, डेट के बारे में और आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। आइए समझते हैं कि आपका आवेदन पत्र क्या है और उसमें आपको कौन कौन सी जानकारियां भरनी है। मैं आपके सामने स्क्रीन पर विज्ञापन का विस्तृत प्रारूप दिखा रहा हूं। आप समझ सकते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके जानने की है। अंतिम तिथि आवेदन पत्र जमा करने की 30 तारीख है। परीक्षा की तिथि 16 जनवरी 2022 है और उसके बाद आप अपनी पात्रता चेक कर लें। आपकी पात्रता किस तरह से होगी ये आप चेक कर लीजिएगा। स्टेज 1 के लिए पात्रता क्या बनती है? छत्तीसगढ़ राज्य के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी और जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग के तहत कक्षा 10वीं में पंजीकृत हैं और उनकी आयु अगर 18 वर्ष से कम है तो ये कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हो सकते हैं। स्टेज 1 में जब स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा तो उसके लिए स्टेज 2 की परीक्षा होगी जो NCERT नई दिल्ली द्वारा ली जाएगी। अब स्टेज 2 में जो सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो क्वालिफाइंग हो जाएंगे, उन बच्चों को केंद्र शासन द्वारा 11वीं और 12वीं में प्रति माह 1250 रुपये पर मंथ आपको 1250 रुपीज़, ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट पे 2000 और PhD में UGC के जो नॉर्म्स होंगे उसके अनुसार स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका कि NCERT के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले NTSE में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको पर मंथ 1250 रुपये 11th और 12th के पढ़ते तक मिलेगा और फिर 2000 रुपये आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते तक मिलेगा और PhD के लिए जो UGC ने निर्धारित किया होगा उसके अनुसार मिलेगा। ये हुई बात NTSE की। और दूसरी परीक्षा के बारे में, जो दूसरा छात्रवृत्ति परीक्षा उसके बारे में है NMMSE। इसमें कहता है वो कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए बच्चे को, शासकीय अनुदान प्राप्त, स्थानीय निकाय, इस तरह से किसी भी स्कूल में अगर कोई पढ़ रहा है तो उस बच्चे को कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। पिछली कक्षा 7वीं में 55% के साथ कम से कम उत्तीर्ण हो और अगर जनरल प्रमोशन की स्थिति हो तो ये बाध्यता नहीं है, जैसा कि इस साल है। सामान्यतः सभी स्कूलों में जनरल प्रमोशन का प्रोविज़न था तो वहाँ पर इस बार आपको परसेंटेज की बाध्यता से मुक्त रखा गया है। जब ये विद्यार्थी चयनित हो जाएंगे तो उनको 9वीं से 12वीं तक प्रति माह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। इस पे कंडीशन ये है कि आपके पालक की, यानी कि आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 1.5 लाख रुपये, वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक ना हो। ठीक है। अब शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थी को किसी एक छात्रवृत्ति का ही लाभ मिल सकेगा। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली कि आपको क्या पात्रता होनी चाहिए और आपको इसके बाद सिलेक्शन हो जाने के बाद, यानी क्वालिफाई कर लेने के बाद, कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। एक बार फिर मैं डेट्स रिमाइंड कर दूं। 30 अक्टूबर 2021 प्राचार्य द्वारा सत्यापित पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विद्यालय में 30 अक्टूबर तक जमा करें। परीक्षा आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है, इसमें किसी भी तरह की कोई फीस चार्ज नहीं की गई है, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी फीस आपको सबमिट नहीं करना है, किसी तरह का कोई चेक या फिर कैश अमाउंट जमा नहीं करना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप इस आवेदन को सीधे SCERT या NCERT को ना भेजें। इसके बाद 9 तारीख तक प्राचार्य जो है वो NTSE और इसका NMMSE का आवेदन अलग अलग बना करके अपने ज़िले के सेंटर में जमा करेंगे और सेंटर वाला 18 तारीख तक जमा करेगा। ये इस तरह से इसका डेट का प्रारूप, डेट का जो टाइमलाइन है वो मैंने आपको बता दिया, रिपीट कर दिया एक तरह से। आपकी जानकारी के लिए मैं केवल स्क्रीन पर आपके आवेदन पत्र का प्रारूप दिखा देता हूँ। ये आपके आवेदन पत्र का प्रारूप होगा। इस तरह से आपको जो रिक्वायरमेंट है वो भरनी है, जहाँ जहाँ आपको जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो आपको भरनी होंगी।
अब आप देखते जाइए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आवेदन पत्र दिखाने से पहले वो चीज़ें हम समझ लें, उसके बाद हम आवेदन पत्र में बात करेंगे। आपके एग्ज़ाम का जो मीडियम होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। आप जिसमें चाहें उसमें टिक करना पड़ेगा आपको। अगर आप हिंदी में अपीयर होना चाह रहे हैं तो आपको हिंदी, और अगर आप अंग्रेजी में अपीयर होना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी। पाठ्यक्रम की यानी कि सिलेबस की बात करें तो एनटीएससी में 10वीं तक के कोर्स होंगे और एनएम एमएससी में 8th तक के कोर्स होंगे, और ये सीजी बोर्ड पे जो सिलेबस है उस पर बेस्ड होगा, एनएम एमएससी। अब पेपर की बात कर लें। पेपर 1 जिसको मैट कहते हैं, पेपर 2 जिसको सैट कहते हैं। एमएटी यानी कि मैं बौद्धिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और एसएटी मतलब शैक्षिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। तो सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट। इस तरह से आपके 2 पार्ट होंगे पेपर के, दोनों पार्ट के बीच में 1 घंटे का गैप मिलेगा आपको। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन में 1 नंबर होगा। पहला पेपर जो होगा एमएटी का, उसमें 100 प्रश्न होंगे एनटीएससी में, और एनएमएमएससी में आपके 90 क्वेश्चंस होंगे। जबकि दूसरा जो सेट का पेपर होगा, यानी कि मैट का पेपर का तो मैंने बता दिया कि मैट में आपको 100 प्रश्न होंगे एनटीएससी में, एमएससी में 90 क्वेश्चन होंगे। जबकि जो मैट का जो पेपर है वो सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है। इसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चंस होंगे, साइंस के 40 क्वेश्चन होंगे। तो साइंस में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सोशल साइंस का भी 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको इस हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स वगैरह इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो 40, 40, 20 इस तरह से एनटीएससी में 40, 40, 80, 80 और 20 100 प्रश्न हो जाएंगे। और एमएससी में आपके पास 20 प्रश्न गणित के होंगे और 35, 35 प्रश्न आपके साइंस और एसएसटी के यानी कि सोशल साइंस के होंगे। तो 70 और 20 90। तो इस तरह से आपको 90-90 नंबर जो होंगे आपके एमएससी में होंगे, और इसमें 100-100 नंबर होंगे। ये बात ध्यान रखें। ये आपको मैंने बहुत सारी जानकारी बता दी है। ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग मैंने बता दिया है। 1-2 और जानकारियाँ देख लेते हैं छोटी छोटी सी। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये समझ लीजिए आप। आपको किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। रीटोटलिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। रिज़ल्ट आपको इसी वेबसाइट पे देखने मिलेगा जिस वेबसाइट पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख पा रहे हैं। ये लिस्ट है जहाँ पर परीक्षा केंद्रों की सूची दी गई है। ये आप केवल देख सकते हैं, आपके काम का नहीं है, ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल के काम का होगा। और ये इस तरह से नॉमिनल रोल स्कूल वाले बना कर देंगे। तो ये आपका काम नहीं है, आपका काम केवल आवेदन करना है। तो मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप देखना चाहें तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। ये इस तरह का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको भरना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, मदर्स नेम लिखनी है, सेक्स आपको डालना है, फीमेल मेल क्या है, रेजिडेंशियल एरिया डालना है, रूरल है या अर्बन है, कास्ट कैटेगरी डालनी है। आप अगर किसी रिजर्वेशन में आते हैं तो आपको उसको बताना है किस तरह का है। डिसेबिलिटी अगर आपकी है तो आपको उसका क्राइटेरिया बताना है। पोस्टल एड्रेस आपको डालना है, स्कूल का एड्रेस डालना है। आप अगर लोकल बॉडी, प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्राइटेरिया डालना है। शासकीय में 1 है, स्थानीय निकाय 2 है, निजी सहायता प्राप्त 3 है और अनएडेड प्राइवेट का 4 है। और केंद्रीय विद्यालय के अगर विद्यार्थी हैं तो उसको भी डालना है। और आपका जो स्कूल है वो रूरल में है या अर्बन में, ये सारी जानकारियाँ आपसे पूछी गई हैं, आपको डालना है। उसके अलावा थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है, नीचे सिग्नेचर आपको करना है, और उसके बाद ये सारी चीज़ों को प्रमाणित करेंगे आपके स्कूल के प्राचार्य। ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शंस में दी गई हैं आपको। इस फॉर्म में जब जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको किस तरह से फिलअप करना है। ये एडमिशन कार्ड का फॉर्मेट है। यहाँ पर भी आपको एक अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो पेस्ट करना है, ताकि जब ये एडमिशन कार्ड बन के आए तो आप सेंटर में जाएं तो आप इसे ले करके जाएं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको नहीं लिखना है, बाकी सी चीज़ें आपकी लिखी हुई भरनी है। नाम आपका, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और उसके बाद यहाँ पर आपके सुपरिटेंडेंट जो भी वहाँ पे होंगे इन्विजिलेटर, उनकी साइन होगी। यहाँ पर आपके इन्विजिलेटर की साइन होगी पेपर 1 में, यहाँ पे पेपर 2 में। यहाँ पर आपका जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा उनका सील और साइन लगेगा। ये आपका टाइम टेबल वगैरह बता दिया गया। परीक्षार्थियों के कुछ निर्देश हैं किस तरह से आपको अपना आंसर शीट भरना है, OMR को कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें आप इस आवेदन में समझ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये रहा आज का NTSC पर विस्तृत जानकारी। आपका जो फॉर्म है वो कब तक आपको सबमिट करना है, वो सारी डेट्स, फॉर्मेट और आपका पेपर का पैटर्न
सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर भरिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और नई जानकारी लेकर। मैं कोशिश करूंगा कि एनटीएससी पर एक और वीडियो बना सकूं जो आपको केवल एग्ज़ाम पैटर्न पर ही बेस्ड हो। उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द वो वीडियो भी बनाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। मिलेंगे। धन्यवाद।